माननीय पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, महेंद्र भट्ट जिंदाबाद, महेंद्र भट्ट जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, चप्पा चप्पा भाजपा, चप्पा चप्पा अब की बार 400 पर, अब की बार 400 पर, अब की बार, बीजेपी सरकार, अब की बार, बीजेपी सरकार, अब की बार, बीजेपी सरकार पुष्कर धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद पुष्कर धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद महेंद्र भट्ट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम यहाँ उपस्थित हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा 6 जनवरी के दिन यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विषय रखा गया और उस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। आज हमारे उत्तराखंड में सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है और इसी के लिए हम सभी भीमताल मंडल के निवासी यहाँ उपस्थित हुए हैं और सभी समान नागरिक संहिता को लागू करने के बाद में इस विषय को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास हम लोग अब अपने माध्यम से करेंगे और इसीलिए आज हर्ष का विषय है। महिला मोर्चा के द्वारा मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम किया गया है। हमारे बीच में हमारी मंडल की अध्यक्ष जया बोरा जी उपस्थित हुई है और उनके साथ में उनकी महामंत्री लता पगड़िया जी भी उपस्थित हुई है। हमारी लीला जोशी जी यहाँ पर है, रजनी जी यहाँ पर है, हमारे सभी भाजपा के कार्यकर्ता हैं और मैं इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारी प्रदेश के महामंत्री जो कि एक कर्मठ कार्यकर्ता होने के साथ में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में इन्होंने भी काफी बार इस विषय को रखा है। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि दीदी आप इस विषय को थोड़ा हम सभी के समक्ष संक्षिप्त में तो नहीं विस्तार से रखिए ताकि हम इस जानकारी को सभी के भी विस्तार सकें। धन्यवाद प्रगति। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा पहली बार संपूर्ण देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही थी और निरंतर मोदी जी से लागू करने के लिए प्रस्ताव मांग रहे थे और इसी का नेतृत्व हमारे उत्तराखंड का करते हुए माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने लंबी प्रक्रिया इसकी रखी थी। इसमें प्रस्ताव लोगों से मांगे गए थे, संपूर्ण प्रदेश से इसके संदर्भ में प्रस्ताव मांगे गए थे। उन प्रस्तावों को निरंतर अध्ययन करने के उपरांत उत्तराखंड आज पहला राज्य हमारा बना है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पहला एक ऐसा राज्य बना है जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पारित कर दिया गया है। अब जल्दी ही ये कानून का रूप ले लेगा तो ये लागू भी हो जाएगा। और आपको सभी को पता है कि हम लोग धारा 370 हटाने की बात करते थे, देश में एक संविधान और एक निशान की बात करते थे और एक कानून की भी हम बात करते थे, परंतु किसी न किसी कारणवश एक कानून पूरे देश और प्रदेशों में लागू नहीं हो पाया। उसी का आज प्रारंभ हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा ये किया गया है और इसके संदर्भ में आपको बताना चाहूंगी कि हमारे एक देश में रहने के उपरांत भी यहाँ पर धार्मिक स्तर पे दो कानून यहाँ पर लागू है, जिसको ये निरंतर प्रयास था कि एक ही कानून सब पे हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बच्चे हो, चाहे हमारे युवा वर्ग हो, सभी पे एक कानून लागू हो ताकि कोई तरह का भेदभाव, कोई तरह का धार्मिक भेदभाव न रहे, किसी प्रकार का किसी समुदाय के साथ कोई अन्याय न हो। यही मद्देनजर रखते हुए एक कानून की व्यवस्था लागू की गई है। आपने देखा होगा हमारी मुस्लिम बहनें हैं जिनके अधिकार संरक्षित नहीं रह पाते थे, एक बार मात्र 3 बार तलाक कह देने से उनका तलाक हो जाता था और मेहर की रकम बहुत कम रखे जाने पर उनको उनके जीवन यापन के लिए भी धनराशि प्राप्त नहीं हो पाती थी। इसी को देखते हुए मोदी जी ने 3 तलाक जैसा कानून बनाया और उसमें खिलाफ कार्यवाही का भी प्रावधान रखा और अब इस तरह की व्यवस्था कर दी गई है। पूरे देश में संपत्ति को लेकर महिलाओं को अधिकार नहीं प्राप्त हो पाता था, मुस्लिम बहनों को संपत्ति में अधिकार प्राप्त नहीं हो पाता था, पति की संपत्ति में अधिकार प्राप्त नहीं हो पाता था। ऐसी अवस्था में इस प्रकार का कानून लागू होने से महिलाओं का जो
सशक्त करने की बात निरंतर मोदी जी कह रहे हैं, आर्थिक रूप से सशक्त करने की जो बात मोदी जी कह रहे हैं, वो किसी न किसी प्रकार से चरितार्थ होगा और यथार्थ होगा। इसीलिए आज हम सब महिला बहनें यहाँ पर एकत्रित हुई हैं और अपने इस मंच के माध्यम से, दीनदयाल मंडल के माध्यम से मोदी जी का और विशेषतः अपने मुख्यमंत्री जी धामी जी का जो निरंतर अभूतपूर्व निर्णय ले रहे हैं और निरंतर हमारे उत्तराखंड की जनता को किस प्रकार से लाभ पहुंचे, इस प्रकार के उनके निरंतर निर्णय ले रहे हैं, चाहे वो अपने नकल कानून कहा जाए या अन्य कोई भी कानून कहा जाए। अब इसके उपरांत अब ये यूसीसी उन्होंने लागू किया है। इसलिए आज हम इस संपूर्ण महिला मोर्चा अपने संपूर्ण प्रदेश में जिले के माध्यम से उनका धन्यवाद ज्ञापित करने यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पुनः मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का अपने सभी महिला बहनों की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। झंडे ने दीदी एक तो आपके मुंह में आ रहे हैं, आप लोग थोड़ा झंडे सब इधर को चले जाओ। आप लोग झंडे आपके मुंह में मत करो, ऊपर को करो झंडे सब आपके मुंह ढक जा रहे हैं, क्या फायदा? जी आप झंडे ऊपर दीदी, झंडे ऊपर। इसमें एक विषय और बताना है जो कि सभी के जानकारी में होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड में सिविल लॉज को हम फॉलो करते हैं और सिविल लॉज में हमारा धर्म बीच में आ जा रहा था और उसी धर्म को धर्मनिरपेक्ष करते हुए एक कानून की व्यवस्था की गई जिसमें वैवाहिक जो कि विवाह और तलाक, लिविंग रिलेशनशिप, ये 3 विषयों को बहुत आधारभूत अवस्था पे मानते हुए विवाह की उत्तराखंड में आयु 21 वर्ष पुरुष के लिए और विवाह की महिलाओं के लिए 18 वर्ष की आयु सुनिश्चित की गई है, जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ कोड के अंतर्गत जो विवाह होते थे वो 13 वर्ष मतलब प्यूबर्टी एज के बाद में उन्हें माना जाता था कि वो बहनें शादी के लिए तैयार होती, जो कि बच्चियां होती थी छोटी छोटी। तो ये बाल उत्पीड़न के खिलाफ भी एक बहुत बड़ी मुहिम हमारे उत्तराखंड सरकार के द्वारा यहाँ छेड़ी गई है। किसी भी जाति धर्म समाज का व्यक्ति हो, बहन हो, उसका विवाह 18 वर्ष से कम उम्र की आयु में नहीं होगा और अगर वो होता है तो उसे गैर कानूनी डिक्लेयर किया जाएगा। ये बहुत बड़ा हम लोगों को एक लाभ प्राप्त हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत और उसी के अंतर्गत मैं चाहूँगी कि हमारी मंडल की अध्यक्षा जया बोरा जी भी इस पर अपना थोड़ा सा विषय हमारे समक्ष रखें। यहाँ पे उपस्थित सबसे पहले तो मैं समस्त महिला मोर्चा की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी क्योंकि सुबह ही फोन आया था कि इतनी महिलाएं यहाँ पर आ रही हैं, उनका धन्यवाद करती हूँ। और जो यहाँ पे हमारे सिविल को लागू हुआ है तो इसलिए मैं सभी को बधाई देती हूँ और सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएँ देती हूँ। बोलो। इधर को देखो। जय मातरम। एक हमारी खींचो ना, मैं खिलाते हुए यार ठंडे पंडे आ जा रहे हैं। ठंडे हटाओ भाई। गाड़ दिया विश्व केतु का आया था। लो शिवांशु एक फोटो खींचो, फोटो कैमरा कहाँ है मेरे पास? तुम और मैं। रुको रुको रुको, इधर को देखिए। सुरसा बन जाती है। सबको बांट दो, सबको बांट दो। चलो आओ हम खिलाएंगे। क्या कर रही हूँ वो पहले किसी को कौन किस लो इसको रख दो। लो उधर को मुँह कर लेती किधर? उस साइड, धूप किस साइड? इस साइड ना, है ना, इस साइड ना। हाँ अरे ये पकड़ो, ये कैसे पकड़ो? अब ये सब गड़बड़ हो गया। वीडियो बन रही ना। चल हाँ जैसे अरे सब इधर आ जाओ।
पार्टी के झंडे झंडे दीदी झंडा पीछे ले आओ। दीदी जरा झंडे पकड़ लो, एक मिनट, एक झंडा पकड़ लो, एक एक पकड़ लीजिए झंडा, एक एक झंडा पकड़ लो दीदी, एक एक झंडा पकड़ लो, एक मिनट। अरे इधर को यहाँ भी यहाँ करोगी तो उधर फोटो खींच रहा हूँ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जिसे हम समान नागरिक संहिता, यहाँ बहुत भीड़ है क्योंकि सभी लोग बहुत खुश हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है। हमारे उत्तराखंड से इसका आरंभ हुआ, शुभारंभ हुआ। इसके अंतर्गत जो विषय बहुत ही अच्छे से रखे गए हैं, उसे जो सापेक्ष भाव में रखा गया है, उसमें ये महिलाओं के लिए समर्पित कानून है, जिसमें कि महिलाओं के लिए ही इसका पूरा कहते हैं कि इसका निचोड़ निकलता है। उसमें सर्वप्रथम वैवाहिक आयु सीमा जो है सुनिश्चित हो चुकी है। किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति हो, शादी की आयु उसकी सीमा जो है वो निश्चित हो चुकी है। 18 वर्ष की बहन और पुरुष वर्ग जो है वो 21 वर्ष की आयु से होंगे। इससे छोटे अगर वो होते हैं तो उन्हें आपराधिक प्रवृत्ति के अंतर्गत रखा जाएगा और ये माना जाएगा कि बाल विवाह हुआ है और उसके अंतर्गत फिर जो भी कार्रवाई होगी उस अनुसार की जाएगी। दूसरा, संपत्ति में अधिकार लिंग के आधार पर नहीं होगा। संपत्ति पे अधिकार किसी भी महिला पुरुष को कोई भी हो, अगर उस संपत्ति पे अधिकार रखता है तो उसे अधिकार दिया जाएगा। ये हमारे यूसीसी के अंतर्गत लाया गया है। और बाल अपराध जितने होते हैं बाल अपराधों के विरोध में है, क्योंकि अगर शादी की उम्र निश्चित हो गई है तो छोटी कन्याओं का विवाह, जो विधर्मी समाज के लोग होते थे कि कहीं कैसे भी विवाह हो जाता था, वो विवाह को यहाँ पर रोक लगा दी गई है। और यही हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड की खासियत है। ओके, थैंक यू। आपके समोसे पे ध्यान है हमारा। ठंडी हो रही हो चाय। खाओ खाओ। ये लोग खाओ ना, मैं थोड़ी ना खाती हूँ। नहीं खाते? अरे अभी निकल जाए। भैया यहाँ अभी इधर है शिवांशु, इस टेबल पे और इस पे 2 इधर है और 1 2 3 4 3 4 5 5 और 2 उधर और जलेबी कोल्ड ड्रिंक सब देख के ऐसे क्यों कर रहे चार तो चलो कोई नहीं, पीछे आती है। एक डिक्की में भी आई। ये आगे 3 कौन कौन है? वो गेयर कैसे चेंज करेगा? वही तो गेयर चेंज कैसे करेगा? वहाँ कितनी देर है? वहाँ से ऐसे करके घूम के तेरे को उतारते हुए हम बाजार को आते हैं। हाँ, उतार देंगे। अभी कहाँ जा रहा है? अभी कहाँ जा रहे हो? नहीं ठीक हूँ, तुम बैठ जाओ आराम से। अभी कहाँ जा रहे? अभी उस सीडीओ ऑफिस। सीडीओ अच्छा। मुझे कुछ भी नहीं आ रहा मैडम। और ये मसाज वाली पैरों वो तो ही बच्चे का धन्यवाद करो जो बैठा ला रहा है। कोई बैठाते ही नहीं है ऐसे।
सही हो, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इनसे टाइम पूछो तो घड़ी तक नजर ही नहीं जाएगी। मुंह छत की तरफ। इधर से आ जाओ। अब ये बताओ कि कौन कौन था इस गाड़ी में? इस गाड़ी में भावना पांडे। मुख्यमंत्री जी समान नागरिकता संहिता कानून के विधानसभा में पारित होने पर हम सभी नागरिकों के प्रति आपका नेतृत्व में आपकी सरकार के प्रयासों के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो हमारे समाज को समृद्ध, समान और न्यायपूर्ण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान है। इस कानून के पारित होने से हमारे समाज में समानता, न्याय और अधिकारों की अधिक संपूर्णता का मार्ग प्रशस्त होगा। हम आपके नेतृत्व, संघर्ष और समर्थन के लिए आपकी सराहना करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के सकारात्मक कदमों के माध्यम से हमारे समाज व देश एक बेहतर और समृद्ध भविष्य निर्मित करेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इस ऐतिहासिक फैसले के लिए हम पुनः आपको कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। समस्त भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिला नैनीताल आपको ये माध्यम से बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद बहुत बहुत। तुम्हारे मोबाइल पे ही सारी फोटो, तुम्हारे मोबाइल पे तो बिजी में है मेरी फोटो तो आपको ये देखिए गाइज, अभी हम आए थे सीडीओ ऑफिस और यहाँ पे देखो बोतलों का कितना अच्छे से सदुपयोग किया गया है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये, है ना? कितना सुंदर। क्या हुआ, खींच ली फोटो? ये देखिए गाइज, वेस्ट पानी की बोतलों को कैसे यूज किया गया है। और यहीं पे मैं करती हूँ अपनी वीडियो को एंड। बाय बाय।